बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए, अपने लिए। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, हर परेशानी हर बुरे वक्त से अल्लाह पाक महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज मैं काफ़ी दिन बाद यहाँ पे घर पे आई थी, क्योंकि बस टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। वहाँ पर भी घर पे काम इतने ज़्यादा होते हैं कि समझ में नहीं आता कि मैं किस टाइम पे जाऊँ घर पे। तो आज मैं फिर जो है ना मैं आई थी, क्योंकि आज हमें कुछ जाना था बाहर, और फिर मैंने मुत्ता से कहा था कि मैं आऊँगी। तो मेरे हस्बैंड और हम दोनों यहाँ पर आ गए थे। तो मुत्ता ने यहाँ पे बनाया था चिकन का पुलाव। तो मैंने चलो यहाँ पर ना हम खाना खा के फिर हम निकलेंगे सब। तो अभी मोहतर मेरे साथ जाएगी, और अंबर भी अपने घर से ना यहाँ पर ही आ जाएगी। तो अम्बर ने भी कहा था कि अम्मी जाओ ना, तो फिर मुझे भी ले आना साथ। तो फिर मैं भी जाऊंगी, और ज़ैनब के लिए मुझे भी गिफ्ट लेना है। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़ैनब की जो है अभी दूसरी बर्थडे आ रही है उसकी, माशाल्लाह 2 साल की हो जाएगी। और मोहतर ने जो है ना ये ज़र्दा बनाया था और पुलाव बनाया था, चिकन पुलाव। तो जुमेरात का दिन था, उसने बोला कि चलो जुमेरात को मैं बना लेती हूँ, मीठा भी और पुलाव भी, और इस पर जो है बस नियाज़ दिला देंगे। तो पहले मैं ना हर जुमेरात को मैं नियाज़ दिला के मासूम बच्चों को मैं खिलाया करती थी, और काफ़ी सारे बच्चे आ जाया करते थे। तो अभी जी हम अभी बाहर जो है ना अभी हम जा रहे हैं। अभी बर्थडे है कल, तो उसके लिए गिफ्ट लेने आ रहे हैं। मेरे साथ ये है ना कि तहसीन है, अंबर है, और अभी मुत्तर आ रही है, हसन हुसैन, ये सब जा रहे हैं। तो सभी को लेना है कुछ ना कुछ। तो वो माशाल्लाह 2 साल की हो जाएगी कल, और पता नहीं चलता, वक्त ऐसा निकल जाता है, देखते देखते बच्चे माशाल्लाह 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 बड़े हो जाते हैं। और हसन आप कितने साल के हो? देखो तैयारी हो रही है बर्थडे की, बाल कटवा के आया। ये अकेला गया था, ये हमारे बराबर में ही है नाई की शॉप, तो वहाँ पर ना बता के आ गए थे, बाल कटवा के आ गया। माशाल्लाह बड़ा हो गया ये। आगे मोहतर आ गई वो खुशी भी। लाइट खोलो पीछे की, अब नजर आ ये रही अंबर और वो मुत्तर। इब्राहिम कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? फंसे में बैठे हो हैं? बच्चे भी भूसे में। हसन की जगह नहीं है, हसन यहाँ पे बैठा था। चलो जी अब देखते हैं क्या लेते हैं, आप लोगों के साथ जरूर वीडियो शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। छोड़ना तुम लोगों को, जल्दी बताओ। बच्चा पार्टी बच्चा पार्टी में लेना ना। हाँ तो छोड़ने के मतलब मैं छोड़ के चले जाऊंगा। मैं आऊंगा कल, काम करूंगा मैं। तो छोड़ के आ जाएंगे पापा? नहीं वहाँ से दूंगा, देखता हूँ यहाँ से मिल जाएगा। क्या लोगे? ये दूंगा। हाँ मेरे लिए गिफ्ट ले रहा हूँ। तो अंबर भी आ गई थी अपने घर से, फिर अंबर ने भी खाना खाया, हम सब ने खाना खाया। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का पुलाव और ज़र्दा बना हुआ था। मेरे हस्बैंड जो है ना पुलाव और ये बिरयानी होती है तो उसमें मीठा ना ज़र्दा मिला के खाते हैं, या फिर गुलत्ती हो। तो पहले मैं नहीं खाती थी मिला के, मगर फिर मैंने इनको देख के खाना शुरू करा, तो फिर मुझे भी अच्छा लगने लगा। तो होता है ना जब इंसान एक साथ रहता है तो फिर एक दूसरे की आदतें अपना लेता है, और एक दूसरे की पसंद और नापसंद का ख्याल रखता है ना, तो फिर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। क्योंकि सारी ज़िंदगी जो है ना लड़कियां शादी के बाद अपने शौहरों के साथ ही रहती हैं, और शादी से पहले जो है माँ बाप के घर का अलग ही माहौल होता है, शादी के बाद ससुराल वालों का अलग माहौल होता है। तो उसके हिसाब से ही ना फिर इंसान को हर चीज़ करनी पड़ती है, मगर इसके लिए ना एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे ऑटोबान रोड पे तो ये बच्चा पार्टी आया ना, पहले बॉलीवुड में था, तो यहाँ पे अब आया। तो मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो यहाँ से इधर ले आया वो। कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? तो अभी आओगे ना लेने? हाँ मुझे फ़ोन कर देना बस। मेरे पास बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं होता मेरे पास, मैं फ़ोन करती नहीं हूँ किसी को, मैं बैलेंस रखती। चलें जी। कहाँ तो चलो, तो बोला था यहाँ पे बैग कौन से हैं? तो तहसीन को ना यहाँ पर ज़ैनब के लिए बैग बड़ा अच्छा लगा, और वो मुझे लेके आया था कि अम्मी देखना ये बैग मुझे
पसंद आया कैसा लग रहा है। तो एक फैंसी बैग था, बड़ा खूबसूरत था, मगर उस पर ना मुझे ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, मैं अभी आपको करीब से दिखाऊंगी, उस पर ना उल्लू की शक्ल बनी हुई थी। तो उसको तो हम लोग एक अच्छा नहीं समझते। मैंने कहा बच्चे को जो है ना गिफ्ट दे रहे हैं तो उसमें अच्छा होना चाहिए, कोई बारबी बनी होती या कुछ और कैरेक्टर बना होता। ये वाला बैग जो है ना तहसीन को पसंद आया था, तो मैंने कहा ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सिर्फ जो है ना इसकी शक्ल उल्लू की बनी हुई ना, इस वजह से। तो पता नहीं क्यों ये इस तरह के कैरेक्टर बना देते हैं, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। बच्चों की चीज़ें, बच्चों की चीज़ों के ना बच्चों के हिसाब से अच्छी लगती हैं। यहाँ पे मुझे केचर अच्छा लगा था तो फिर मैंने केचर ले लिया। और बस बच्चों के लिए ना समझ में नहीं आता कि लें क्या। आजकल बच्चे ना वैसे खिलौनों से और इन चीज़ों से खुश नहीं होते। वो जो बच्चे हैं ना ज़्यादातर जो है ये जो किड्स पोएम होती हैं ये देखते रहते हैं, या फिर कार्टून वगैरह देखते रहते हैं, इस तरह की जो है ना शॉर्ट देखते रहते हैं मोबाइल पे या फिर टीवी में ना, इस तरह से देखते हैं, उनमें ज़्यादा खुश होते हैं। ऐसे छोटे छोटे खिलौने, छोटी छोटी चीज़ें ना, इनसे खुश नहीं होते। मुझे अभी तक याद है कि जब हमारा जो बचपन था ना, तो उसमें एक औरत आती थी खिलौने बेचने के लिए। मिट्टी के खिलौने होते थे जिसमें 4-5 चीज़ें होती थी। मिट्टी की हंडिया होती थी, एक प्लेट होती थी, एक चूल्हा होता था, और उस पर ना कलर हुआ हुआ होता था जो बहुत ही खूबसूरत लगता था। और हम उसमें आटा देके ना, वो खिलौने 4-5 चीज़ें होती थी वो हम ले लेते थे। तो वो जो खिलौने होते थे ना, हम इतने खुश होते थे उनसे, और एक कोने में बैठ के हम जो है ना खेलते थे उनसे। ऊपर से ना मैंने कुछ चीज़ें लिए भी, नीचे आए मतलब यहाँ पर हम लोग आए हैं बेसमेंट पे, यहाँ पर टॉयज़ वगैरह मैंने चलो देखते हैं। तहसीन से मैंने बोला इधर देखते हैं, तो ये तो इब्राहिम आके ही सो गया। अच्छा, सोने के बाद है ना बच्चे पूरा वजन दे देते हैं, मुझसे तो लेके नहीं चला आएगा भाई बच्चे को गोद में। अम्बर भी पति कहाँ गई हुई है, वो भी कुछ ले रही है ज़ैनब के लिए। तो यहाँ पे हम टॉयज़ वगैरह देखते हैं। अच्छा, बच्चियों के लिए ना अलग ही वो चीज़ होती है, मतलब इनके लिए क्या लें, डॉल वगैरह ले लें, कुछ ऐसा चीज़। यहाँ पे काफ़ी सारी जो है ना, अच्छा यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा वैरायटी रखी है। जो ऑटोबान में था ना तहसीन, वहाँ नहीं थी बॉलीवुड माल, हाँ नहीं, वहाँ पे बहुत कम हो गई थी। मेरा ख्याल खाली करना होगा तभी ये उन्होंने माल कम कर रखा हुआ था। ये ऐसी ना मेकअप की किट, ये देख तहसीन तो पूरा आदमी लग रहा है ये तो, है ना। हाँ है तहसीन, एक दांत नज़र आ रहा है उसके, 2 दांत, उसके 4 दांत। क्या लें क्या लें क्या लें क्या लें। ये देख तहसीन भी म्यूजिक वाला है, ये म्यूजिक वाला है। ये सही है डॉल, कौन सी डॉल सही है। ये इसकी क्या प्राइस है, ये रेड वाली डॉल की? छोटी वाली की मैम, हाँ 1799, 1800। ये वाली ये बड़ी है तैसे, इससे तो बीच वाली सही लग रहा है साइज। 2350, वो बीच वाली जो है वो सेम है, 2350 सेम प्राइस है। हाँ, मगर उसका साइज सही है। एक ये नीचे वाली, ये देख, ये नीचे वाली जो है ये हाँ सेम प्राइस है 1800। ये वाली 2850 की, इनसे बड़ी है। ये नेल पेंट है, थोड़ी बड़ी जाए ना 4-5 साल की, फिर वो उसमें थोड़ा वो आएगा चीज़ें रखने का। टी शर्ट ये कितनी है। और गुड़िया जो होती थी ना, वो हमारी अम्मी क्या करती थी कि एक कपड़े की, सफ़ेद कपड़े की जो ना गुड़िया बनाती थी, उसमें रुई भरती थी और काले धागे से उसकी चुटिया और उसकी आंखें बनाती थी। और बड़ा हमें जो है ना बड़ा अच्छा लगता था वो गुड़िया, हम हाथ में लिए 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 फिरते थे। तो बस हमारे बचपन की बड़ा सादगी से गुजरा, और उसकी बात ही कुछ और होती है। क्या भाई आपने ये क्या लिया? ज्योमेट्री लिए, अच्छी है ना, खूबसूरत लग रही थी। डबल है क्या? जी डबल नहीं, ट्रिपल्स हैं, 1 2 और 3। इसमें रख दो टोकरी में। और ये इन्होंने क्या लिया इधर? वो पकड़े पकड़े खुश हो रहे हैं। अच्छा हाँ, तो मैंने कहा पकड़े रहो। दिखाओ आपने क्या लिया है, दिखाओ। दिलाओ, सलाम करो। ये लिए चलो वहाँ पे मुझे बहुत सारे टॉय दिखते हैं। हाँ
क्या हुआ? देखो इसकी ड्रेस अलग है, इसके अलग है, कौन सी सही लगी? किसकी अलग है? इसका ड्रेस अलग है, इसका ड्रेस अलग है, कौन सी सही लग रही है? लग तो मुझे ये अच्छी लग रही है ज़्यादा। कौन सी? मोहत्तर इधर आना, मोहत्तर इधर आना, कहाँ गई? आओ, ये बताना जरा इसमें ना कौन सी डॉल अच्छी लग रही है। देखना ये, देखना ये वाली, देखना अच्छी लग रही है। ये वाली, ये रेड वाली नहीं, ये अच्छी लग रही है। ये वाली देखो, ये वाली ज़्यादा सही है मेरे ख्याल से, वो ज़्यादा बड़ी हो रही है उसके हिसाब से। वो छोटी है, वो गोद में लिए लिए मतलब ऐसे बड़ी नहीं हो रही। खूबसूरत लग रही है डॉल्स। चिंग चिंग चिंग। इसके बाल भी अच्छे हैं थोड़े। किसके? टूट रहे हैं इसके बाल। ये सही है। इसके नहीं टूट रहे होंगे। इस दोनों में से बताओ। इसमें मेकअप है। मेकअप कितना क्यूट है। तो तहसीन तो अटक गया इधर डॉल की तरफ, और उसने बोला कि मैं ना ये डॉल लूँगा, और इसके अलावा भी उसने जो है ना लिया है इसके लिए। तो ये जो है ना, ये टेडी बियर बड़ा प्यारा लग रहा था, इतना सॉफ्ट था, इतना प्यारा था कि बस मेरा दिल कर रहा था मैं ले लूँ। मगर फिर ये जो है ना हाथ लग लग के मेला हो जाता है। तो लड़कियों के लिए तो ना ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, डॉल वगैरह। और हम तो भाई अपने बचपन में ना शादी भी करते थे गुड़िया गुड्डे की, और बाकायदा जहेज़ देते थे। हमारी अपनी कपड़े सीती थी, पूरा जो है ना उसका जहेज़ तैयार करती थी, और छोटे छोटे खिलौने होते थे, दावतें भी करती थी, अम्मी खाना भी बनाती थी। तो मेरी जो वीडियो देख रहा ना, किस किस को ऐसा हुआ ऐसा टाइम कि उन्होंने जो है ना यानी गुड़िया गुड्डे की शादी करी है, और उनके पेरेंट्स ने ना खाने बना के खिलाए, दावतें करी हैं। तो पहले बड़े शुगल मेला हुआ करते थे। अब जो है ना बहुत लोग, अब इन चीज़ों को इतना पता नहीं है। अब जो है बस ज़्यादातर जो है ना लोग कंप्यूटर में लगे रहते हैं, इन चीज़ों में ज़्यादा जो है ना मोबाइल वगैरह में, इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ऐसे शुगल मेले नहीं होते। हमने तो अपना बचपन बहुत अच्छा गुजारा। ये लड़के जो होते हैं ना ज़्यादातर बैट बॉल में, गाड़ियों में इस तरफ ज़्यादा जाते हैं, और लड़कियाँ जो होती हैं डॉल्स वगैरह या ऐसी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी मेकअप की किट्स वगैरह हो गई, वो इस तरफ जाती हैं। कुदरती अमल होता है ये सब चीज़ का ना, इंटरेस्ट होता है लड़कों को इन चीज़ों में। अभी जैसे हसन हुसैन है, वो फ़ौरन इधर आए गाड़ियों के पास, और इब्राहिम जो है वो बैट बॉल की तरफ गया। तो मोहत्तर जो है वो अपनी पसंद से गिफ्ट देख रही थी। यहाँ पे सब इधर उधर अपनी अपनी पसंद से ना गिफ्ट देख रहे थे, और यही सोच रहे थे। इतना टाइम जो लग रहा था ना, वो यही सोचने में टाइम लग रहा था कि ऐसी चीज़ दें जो टूटे नहीं, और बच्चे जो है ना खुश हों। मगर बच्चे ना ऐसी चीज़ों से थोड़ी देर खुश होते हैं, फिर ये चीज़ें महंगी भी होती हैं, और उसके बाद अगर टूट फूट जाती है ना, तो फिर वो कबाड़े में जाती हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर टूट भी जाएंगी तो फिर मतलब गिर भी जाएंगी तो टूटेंगी नहीं। ज़्यादातर जो खिलौने वगैरह है ना बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। कभी स्प्रिंग टूट जाता है, कभी कुछ और कहीं से चटक जाता है या गिर जाता है, तो फिर वो खिलौने बेकार ही हो जाते हैं। तो ऐसे खिलौने ना सही रहते हैं बच्चों के लिए। तो बाज़ बच्चे बड़े संभाल के रखते हैं खिलौने, और बाज़ बच्चे ना बस बेकदरी में फेंक देते हैं। लड़कियां ज़्यादातर अपनी जो चीज़ें होती हैं ना, जो टॉयज़ वगैरह होते हैं या गिफ्ट वगैरह होते हैं ना, बड़े संभाल के रखती हैं। मुझे यहाँ पर ये कुशन बड़ा प्यारा लगा, खुश आमदीद का था, तो ये बच्चों का। तो मैंने सोचा चलो ये जो है ना मैं घर के लिए ले लेती हूँ। अच्छा है, तकिए के ऊपर सर रख के ले जाओ ना तो थोड़ा सा सुकून सा मिलता है। तो हमेशा मैं तकिए के ऊपर कुशन ज़रूर रखती हूँ, और मुझे ना थोड़ा सा सुकून मिलता है मेरी गर्दन पे। यहाँ पर हसन हुसैन माशाल्लाह माशाल्लाह जो है ना वो अपनी पसंद की इन्होंने भी चीज़ें ली, और इब्राहिम की भी नींद पूरी हो गई, ये सो गए थे। तो इसके बाद जब इब्राहिम सो के उठा ना और इसने सारे खिलौने वगैरह देखे, तो आप उसका उस टाइम के जो है ना आप उसका मूड देखते, एकदम है ना चीखने लगा, और जैसे खुश हो रहा था, जैसे पता नहीं क्या वाइब्रेट होने लगा। मतलब क्या हुआ, मैं खुद डर गई, मतलब इससे हुआ क्या। मगर वो इतना एक्साइटेड हो रहा था चीज़ें देखकर कि मैं बहुत अच्छी जगह पे आया हूँ। तो बच्चे ना ऐसी जगहों पे आके बड़ा खुश होते हैं। अंबर ज़ैनब के लिए कुछ सूट वगैरह देख रही थी, और इब्राहिम के लिए भी देख रही थी। सब अपनी अपनी शॉपिंग में माशाल्लाह लगे हुए थे, एक दूसरे से पूछ भी रहे थे। कोई इधर मिस हो जाता था, कोई इधर मिस हो जाता था, बच्चे कभी इधर चले जाते। और इब्राहिम जो है ना वो अपनी पत्नी कौन कौन से खिलौने लाकर और
दे रहा था अपनी मम्मा को कि मम्मा ये मुझे जो ना ये चीज़ें लेनी है, और अगर इसे छीनो ना तो फिर सर फोड़ रहा था कि मुझे जो है ना यही चीज़ें लेनी है। तो बच्चे बस अपनी अपनी पसंद के जो है ना टॉयज़ वो लेते हैं। बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे उनको भले बोलना नहीं आता, मगर वो अपनी बातों से, यानी बातें नहीं कर सकते मगर कुछ ऐसे अपने चेहरे के ना तासुर देते हैं जिससे बड़ों की समझ में आ जाता है कि क्या कहना चाह रहे हैं बच्चे। यहाँ पर हमने 2-3 बार ना ऐसे ये पैकेट लेके रखा, मगर ये फिर वो ही पैकेट लेके आया है। अपनी पसंद के गिफ्ट, और तैसी ने भी ले लिया, अंबर ने भी ले लिया, मोहत्तर ने भी ले लिया, और मैंने भी ले लिया। अभी हम लोग जा रहे हैं, बच्चों ने मुझे दिमाग ख़राब कर दिया। अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, चलो अरे आराम से आराम से। तो इतना बड़ा यहाँ पर बच्चा पार्टी बनाई हुई थी इन्होंने, इतना बड़ा मॉल था, इतने ज़्यादा टॉयज़ थे माशाल्लाह, सब कुछ था, और एक फ्रिज भी रखा हुआ था जिसमें सारे जूसेस थे। मुझे इतनी प्यास लग रही थी कि मैं बता नहीं सकती। तो मेरा हलक इतना खुश्क हो रहा था, तो मैंने कहा कि मुझे पानी पीना है, मगर इनके पास पानी नहीं था। यानी सारी बोतलें जो थी ना सब जूस से, कोल्ड ड्रिंक से, इन चीज़ों से जो है ना रखी हुई थी। तो मैंने कहा कि भले आप कोल्ड ड्रिंक पी लें, जूस पी लें, मगर जो पानी में आपकी प्यास बुझती है ना वो इन चीज़ों में नहीं बुझती। तो पता नहीं कौन लोग होते हैं जो पानी की बजाय ये चीज़ें पी लेते हैं। तो बड़ा एक दुख की बात है कि पानी तो होना चाहिए, बल्कि तो सब आपका काम है। आप डिस्पेंसर लगा दें पब्लिक के लिए, और वो ठंडा पानी पिएंगे तो आपको उनके दिल से दुआएं निकलेंगी और आपको सवाब भी मिलेगा। मगर पता नहीं पूरे मॉल में पानी नहीं था। फिर मैंने इनसे स्टाफ वालों से कहा कि भाई आप कहाँ पानी पीते हैं? तो कहते अच्छा आपको पानी पीना है? मैंने कहा जी मुझे पानी पीना है। तो एक लड़का जो है ना उनके स्टाफ का, वो पानी लेकर आया, इतना गर्म पानी था। तो बस मैं क्या कह सकती हूँ। यहाँ पर जो है ना अभी हम बिल हम लोग जो है ना देने के लिए आ रहे थे। तो ये बच्चों के एक्टिविटीज़ के लिए ना ये कलर वगैरह करवा रहे थे, और बच्चों को कलर पेंसिल वगैरह दे के ना कलर करवा रहे थे। माशाल्लाह हसन तो बहुत अच्छा कलर करता है, इतनी सफाई से करता है, बल्कि हुसैन भी इतनी सफाई से करता है। इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है पेंट करने की, कलर करने की। और मैं भी अगर कोई गिफ्ट वगैरह लेकर आती हूँ या तहसीन भी इनको गिफ्ट देता है ना हसन हुसैन को, तो कलर बुक वगैरह ही देते हैं हम, क्योंकि ये बैठ के ना करते रहते हैं। और बच्चों को ऐसी चीज़ें देनी चाहिए गिफ्ट में भी या वैसे भी, जिससे बच्चा ना पढ़ाई की तरफ भी इंटरेस्ट ले और उनकी एक्टिविटीज़ रहे। ये उम्र जो होती है ना बच्चों की सीखने की होती है, और अच्छा उनके पढ़ाई से अटैच रहना चाहिए। यहाँ पर जो हम फिर आ गए थे ये गिफ्ट की तरफ। तो मोहत्तर कह रही थी कि मैं अपना जो है ना टॉयज़ जो इसने लिया है वो चेंज करवा के ये बैग ले लूँ। तो मैंने कहा ये अच्छा लग रहा है बैग, मगर फिर ये है कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो जितने लोग होते हैं ना उतनी फिर बातें होती हैं। यहाँ जी गुड़िया जो है माशाल्लाह से वो अपने घर में बर्थडे कर रही है, और इसने जो है ना हमें कहा था कि अम्मी गर्मी इतनी ज़्यादा है, आप यकीन करें ऐसा लग रहा है जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। हम गए वहाँ पे, हमें वाउचर मिले तो हमने चलो इसको यूज़ करते हैं। और अभी जो है ना बच्चे भी बड़े शौक से खा लेते थे यहाँ पर पिज़्ज़ा। तो जी वाउचर तो हमें मिले, मगर ये लोग जो है ना बेवकूफ़ भी बनाते हैं। इसमें लिखा था कि आप लार्ज पिज़्ज़ा लेंगे तो वो 2700 का है, और इनका जो आप कूपन लेके जाएंगे तो वो 1300 का है। हमने चलो ठीक है, हम 2 बड़े यानी लार्ज पिज़्ज़ा हम मंगा लेंगे, बच्चे भी शौक से खा लेंगे। खाने का भी टाइम हो रहा था, क्योंकि हम लोग खाना खा के आए थे तो काफ़ी टाइम हो गया हमें यहाँ पे चलते चलते। और फिर जब आप थोड़ा वॉक करते रहो ना तो फिर आपको भूख लगने लगती है। तो हमने अभी सबसे पूछा भाई क्या लेना है, तो उन्होंने बोला हम पिज़्ज़ा ही खाएँगे। तो मैंने चलो यहाँ पर बर्गर भी हैं, जिसको जो खाना होगा वो ले लेंगे। तो मेरे हस्बैंड और मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगता है पिज़्ज़ा, मगर हमने चलो बच्चों की खुशी के लिए हमने चलो अब हम कहाँ जाएं अलग से खाना खाने के लिए, क्योंकि हम लोगों की जो है ना हम जब तक रोटी नहीं खाते ना तो लगता ही नहीं है कि पेट भरा है। पहले हम लोग भी जब पिज़्ज़ा वगैरह खाने जाते थे ना तो हम घर से खाना खा के ऐसे ही शौक में ना हम लोग चले जाते थे बच्चों के खाते पिज़्ज़ा खाने के लिए। खाना में पका कर खाकर फिर हम लोग जाते थे। तो वहाँ पर भी हमें वेट करना पड़ता, तो एक एक स्लाइस हम लोग ले लेते थे कि चलो बच्चे खुश हो जाएंगे। सैलेड वगैरह जो है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, मगर यहाँ पे सैलेड नहीं था।
बस पिज़्ज़ा था, बर्गर वगैरह था, कुछ ब्रोस्ट था, वो हमें बाद में पता चला कि ब्रोस्ट भी है यहाँ पे। काफ़ी सारी फैमिलीज़ आई हुई थी, मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई। मगर ये इनके कारोबार है, यानी ये इनके कमाने का ये तरीका होता है कि लोगों को ना बोलते कुछ है और होता कुछ है। यानी इन्होंने हमें वाउचर दिया, हम खुश हो गए यार, 1300 रुपये में लार्ज पिज़्ज़ा। और जहाँ पर हम आए ना, जहाँ पर हमने मेन्यू देखा तो वहाँ पर 1450 का जो है ना लार्ज पिज़्ज़ा था। तो यानी मतलब क्या 100-150 का फ़र्क था बस, इसमें कोई इतनी ऐसी बात नहीं थी। फिर हमने पानी वगैरह मंगाया, कोल्ड ड्रिंक हमने अलग से मंगवाई, तो वो तो और ज़्यादा ही पड़ गया। इससे अच्छा तो हम जैसे कढ़ाई वगैरह खा लेते या कुछ और दाल वगैरह खा लेते तो अच्छा रहता। तो यहाँ पर मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ कि यहाँ पर बहुत तेज़ आवाज़ में ना साउंड चल रहे थे, और मैंने जब बाद में देखा तो मेरी वीडियो में मेरी आवाज़ तो कम आ रही थी, और जो पीछे से साउंड चल रहे थे ना वो बहुत तेज़ थे। अभी हम यहाँ पे बैठे हुए थे ना, यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी फैमिलीज़ आई हुई थी, बच्चे जो आए हुए थे, और देख के ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है। आपके सामने एक बेबी नज़र आ रही होगी ना, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत क्यूट थी। अल्लाह पाक इसकी उम्र दराज करे, इसके नसीब अच्छे करे। तो यहाँ पर हमारे बच्चे जो थे ना, उनको पकड़ पकड़ के बिठाना पड़ रहा था हमें, क्योंकि बच्चे ना बच्चों को देख के कहते कि हम भी जाएँ, जाकर उसके साथ खेलें, और फ़ौरन जो है ना दोस्तियाँ कर लेते हैं। तो बच्चे अपने हम उम्र बच्चों में ही ज़्यादा खुश रहते हैं। तो जी आज हम माशाल्लाह से हम लोग आए ना, तो बस इतना टाइम हो गया था हमें शॉपिंग करते हुए, खड़े खड़े कि मेरे पैरों में भी दर्द होने लगा, और प्यास इतनी ज़्यादा लग रही थी कि हमने ना यहाँ पे पिज़्ज़ा के जब ऑर्डर करा, उसके आने से पहले हमने जब पानी की बोतल मंगाई तो सब हम लोग पी गए। तो पानी ना गर्मी में बहुत अच्छा लगता है। अभी इन दिनों इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतना ज़्यादा हब्स हो रहा है कि बस मैं बता नहीं सकती, यानी ऐसा सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही है। तो फिर ये है कि कोई आप तकलीफ़ करते हैं या कुछ करते हैं ना, तो उसमें तो आपका हशर हो जाता है। कुछ गैस की भी प्रॉब्लम चल रही है, लोड शेडिंग जो है वो अलग चल रही है। गुड़िया के जो एरिया है ना, वहाँ ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, तो पता नहीं चलता, जब उनका दिल करता है वो लोड शेडिंग कर देते हैं, जितने टाइम की चाहें लोड शेडिंग कर देते हैं। और गर्मियों में तो फिर और ज़्यादा जो है ना इंसान का हशर हो जाता है, क्योंकि यानी किचन में काम करना और फिर दावत का एहतमाम करना कोई आसान नहीं होता। फिर छोटे बच्चों के साथ, छोटे बड़े बच्चों के साथ, छोटे बच्चों की अलग फरमाइश होती है, बड़े बच्चों की अलग फरमाइश होती है। फिर ये है कि गर्मी में ना तबीयत भी अजीब सी हो जाती है। तो पिछले साल जो गुड़िया ने ना दावत करी थी ज़ैनब की बर्थडे की, तो उसमें जो उसने सोफ़ा कम्बल खा लिया था ना, खाने में हमने पिज़्ज़ा खाया, तो बिल्कुल कैसी लगता पता नहीं कैसा था पिज़्ज़ा, चीज़ तो थी ही नहीं। आजकल इन लोगों को पिज़्ज़ा बनाना आ भी नहीं रहे। सबसे अच्छा पिज़्ज़ा हट का होता था, वो बंद हो गया। अभी हमने पिछली बार खाया था पिज़्ज़ा उसका, वो फिर भी अच्छा था, लेकिन ये मुझे यहाँ का अच्छा नहीं लगा। इसका वो अच्छा था, पास्ता सही था, वो तो हर कोई अच्छा बना लेता, उसमें क्या है। पिज़्ज़ा होता है थोड़ा मुश्किल, चीज़ ही नहीं थी यार, बिना चीज़ के कोई पिज़्ज़ा होता है। मिस्टर बीन वाला पिज़्ज़ा खिला रहा हूँ। हाँ, किसी पिज़्ज़ा हट का अच्छा होता था, वो बंद ही हो गया। उसकी चीज़ यूँ लटकती थी। एक बार हमने कराची में खाया था, सदर में यूँ जा रही पिज़्ज़े की चीज़ ऊपर तक, इतना अच्छी चीज़ यूज़ करी हुई। हाँ, तो यहाँ से हम लोग जब निकले ना, तो फिर रास्ते में हमने गोश्त वगैरह भी लिया और कुछ फल फ्रूट भी लिए, और सुबह का नाश्ता भी हमने लिया। तो मेरे दोनों हाथों में जो है ना शॉपर थे, और इब्राहिम भी मेरी गोद में आके बैठ गया। अभी नए नए अमरूद आए, तो ये अमरूद की खुशबू ना बड़ी पूरी गाड़ी में महक रही है। तो मोहत्तर को हम यहाँ छोड़ रहे हैं घर पे। इसके बाद हम अपने जो है ना नए वाले घर में जाएंगे। अब मैं आपसे क्या कहूँ कि नया घर ही है वो, तो फिर नया ही घर बोलेंगे। तो ये कोई हमारा घर इतना पुराना नहीं है, इसमें भी हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा माशाल्लाह से। बस इंसान कुछ सोचता नहीं है तो वो हो जाता है, जो सोचता है वो नहीं होता। बस हर काम में जो है ना अल्लाह की कुछ ना कुछ बेहतरी होती है, और कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो इंसान की समझ में नहीं आता। मगर हमारी अकल जो है ना वहाँ से शुरू होती है जहाँ पर अल्लाह की कुदरत जो है ना वो शुरू होती है। तो जी आज की वीडियो यहाँ पे एंड करती है। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।